जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। मैंने इस फॉर्म में जो लोग गलतियां कर रहे हैं, जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, मैंने वन स्टॉप वीडियो बनाया है। तो अगर तुमने भी सीयूटी का पीजी फॉर्म नहीं भरा है या भर दिया है तो कैसे इसको सुधारा जा सकता है, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड मैं मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, तुमको ऑफिशियल डाटा से मैं चीजें समझा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो। लास्ट में आपको 2022 के, 2023 के, 2024 के पीवाईक्यू भी सेंड कर दिए जाएंगे। एक और बात, अगर तुमने अब तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तभी तुमसे गलती हुई है। अगर तुम व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके रखते तो तुमसे गलती नहीं होती। तो अभी सबसे पहला काम करना है, वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, तुमको पीवाईक्यू मिल जाएंगे एंड तुम्हारे फायदे एक चीज तो होने ही वाली है। अब आ जाते हैं हमारे फॉर्म रिजेक्टेड अलर्ट बाय एनटीए। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, एनटीए ने चीजें बहुत क्लियरली बता के रखी हुई थी अपनी वेबसाइट में। हालांकि हमको पढ़ने का समय नहीं रहता है, मैं समझ सकता हूँ, इतना चीजें नहीं आइडिया रहती, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना। एंड यहाँ पे हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने में बता रहा हूँ, आप लोग तीन चार मिस्टेक कर रहे हो। पहली मिस्टेक तो ये, हमने पेपर कोड गलत भर दिया है सर। मतलब मुझे सीओक्यूपी 9 भरना था, मैंने 10 कर दिया और फाइनल पेमेंट कर दी है। तो अब मैं क्या करूं, वापस कोई और फॉर्म भर दूं क्या, मतलब जिसमें मैं सही वाला पेपर कोड भर दूं? नहीं भरना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सर मैंने पेमेंट कर दी है लेकिन पेमेंट कंफर्मेशन को ऑप्शन नहीं आया, मैं कैसे हेल्प करूं? एंड तीसरा, सर 250 कॉलेजेस है, हर कॉलेज में कौन सा पेपर कोड लगता है मुझे थोड़ी मालूम है, मैं कैसे चेक करूं मेरी एलिजिबिलिटी कि हर कॉलेज में क्या क्या वो लगेगा? तो पहले स्टार्ट से डिस्कस करते हैं, हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसके बाद तुम हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद से चेक कर सकते हो। वेबसाइट पर जाना, यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन पे जाना, एंड जिस भी यूनिवर्सिटी का तुमको मान लो क्राइटेरिया चेक करना है उसकी उसमें क्लिक करना। जैसे मान लो मैं वेबसाइट पे आ चुका हूं, यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब तुमको चेक करना है कि किस वेबसाइट, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोड चलता है। तो देखो, मैं तुमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चेक करके दिखाता हूँ। तुमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चेक क्लिक किया, फिर तुम देख लो यहाँ पे बीपीएड के लिए कौन सा कोर्स लगता है, तो सीओक्यूपी 03 का पेपर देना पड़ेगा। तो मान लो तुमको बीएचयू के लिए अप्लाई करना है, तो बीएचयू कैसे ओपन करो, बीएचयू वाला सेक्शन में जाओ और अपना कोड, अपना पेपर देखो, मुझे एमएसटी का पेपर देखना है, तो देखो इसमें कौन सा पेपर लगेगा। ऐसे तुम सारी यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा पेपर कोड लगेगा मेरे एलएलएम में। तो यहाँ पे बताया है एलएलएम में आपको सीओक्यूपी 14 का पेपर देना पड़ेगा। इस तरह तुमको जितनी भी यूनिवर्सिटी का चेक करना है जाके अपने माध्यम से खुद देख सकते हो, कोई और समस्या वाली बात नहीं है। जैसे तुमको मैं जेएनयू का दिखा देता हूँ, देखो जेएनयू मान लो अगर तुमको एमए इन डिजास्टर स्टडीज करना है तो तुमको किसका पेपर देना पड़ेगा, तो सीओक्यूपी 09 का पेपर देना पड़ेगा। तो पहली समस्या सॉल्व हो चुकी है कि सर हर यूनिवर्सिटी का पेपर कोड एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। वेबसाइट पर जाइए, सभी यूनिवर्सिटी ने उनके कोर्सेज की डिमांड क्या है और ऑटोमेटिक पेपर कोड लिख के रखा हुआ है। पहली डाउट क्लियर हो चुका है। दूसरा डाउट मैं तुमको दिखाता हूँ, एंड तीन चार बच्चों का फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, तभी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था एक या दो बच्चे ही गलती कर रहे हैं, पर अब कुछ ज्यादा ही गलतियां हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम पहले जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं, बाद में हमको पता लगता है मैंने फॉर्म में कुछ चीज गलत भर दी है, तो वो क्या करते हैं, सर हम एक काम करते हैं, एक और फॉर्म भर देते हैं, मेरा पुराना वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नया वाला फॉर्म मान लिया जाएगा। तो जरा तुम इसको सबूत दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। ये तुम्हारे ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया हुआ है। यहाँ पे तुम चले जाना, अपनी यूनिवर्सिटी सेक्शन में होम में जाना, यहाँ पे एफएक्यूज दिए हुए हैं। एफएक्यूज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या क्या डाउट्स है उसके एनटीए ने खुद ही आंसर बना के दिया हुआ है। तो तुम एफएक्यू में टच करना एंड यहाँ पे तुमको पेज नंबर 6 में चले जाना है। ठीक है, पेज नंबर 6 में चले जाना और यहाँ पे तुमको लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे आपके लिखा हुआ पेज नंबर 6 में अगर आप जाओगे तो, कि अगर आप दो फॉर्म भर देते हो तो आपके साथ क्या होने वाला है, मतलब आपने दो पेपर कोड भर दिया है तो आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, व्हाट इज द रिपोर्टिंग टाइम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन टाइम, पेज नंबर 6 नहीं है, 5। इफ आई मेड एनी मिस्टेक while registering in no correction window will be allowed, I have made the online payment but यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसी इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको जस्ट अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी इसमें लिखा हुआ है, कैन आई सबमिट दैट टू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द टू कोर्सेज एट अ टाइम। मतलब क्या, मान लो मैंने सर फॉर्म पहले भर दिया, मैंने एमए हिस्ट्री का पेपर भर दिया, बाद में मेरा मन कर रहा है कि मेरे को लॉ का पेपर भी भर देना चाहिए था, लेकिन मैंने फॉर्म भर के पेमेंट कर दी है, तो क्या मैं दूसरा वाला पेपर दो बार फॉर्म भर दूं क्या? तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 15 में ध्यान से लिखा हुआ है, कैन आई सबमिट द टू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टू टाइम्स। तो यहाँ पे एनटीए ने साफ साफ बताया हुआ है कि कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई थ्रू डुप्लीकेट और मल्टीपल फॉर्म्स विच मे लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ ऑल हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म्स। इसका क्या मतलब है, अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल या ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की, दो फॉर्म भर दिया, तो आपका हम कैंसिल कर देंगे, पहला वाला फॉर्म भी दूसरा वाला फॉर्म भी। तो सर अब मैं करूं क्या, मुझे एक और पेपर कोड भरना था, मैं तो उसको भर ही नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या करना, जब एडिट का ऑप्शन आएगा तो अपने फॉर्म में तुमने जो गलती कर दी है उसको सुधार लेना, और पेपर ऐड करने हैं तो ऐड कर लेना। पर अगर दो फॉर्म भर दिए ना तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। उसका सिंपल सादा सा मतलब इतना है, तुम जरा इस बात से समझो, अगर मैं एक आधार कार्ड से दो बार रजिस्टर करूंगा, मैंने मान लो संस्कार शुक्ला से एक फॉर्म भरा एमएसटी में, एक और फॉर्म भर दिया एलएलबी में, तो दो संस्कार शुक्ला हो जाएंगे, दो संस्कार शुक्ला के दो दो जानकारियां हो जाएंगी, मेरे दो दो मोबाइल नंबर दिखेंगे, दो दो ईमेल एड्रेस दिखेंगे। तो अगर दो फॉर्म मैंने भर दिए तो मेरे दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड दोनों फॉर्म में मैं किसी
किसी का पेपर नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पे एनटीए ने साफ साफ कहा है, अगर आप मान लीजिए आपसे गलती हो गई फॉर्म में, आप पेपर कोड नहीं भर पाए, तो आप एडिट कर लीजिएगा, पर अगर 2 फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म हम रिजेक्ट कर देंगे, कोई भी उसके बाद क्वेरी नहीं की जाएगी। ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं फिर के पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई थ्रू डुप्लीकेट और मल्टीपल फॉर्म्स व्हिच मे लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ ऑल हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, पेज नंबर 15 ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है, तो जाके चेक कर लेना। ये ऑप्शनल वेबसाइट है, एफएक्यू में चले जाना एंड पॉइंट नंबर 15 देख लेना खुद ही अपनी आंखों से। बार बार नहीं बताऊंगा मैं, अगर एक बार गलती कर दी तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सर मैंने गलती कर दी है फॉर्म में, पेपर कोड मतलब और मुझे भरना था, मैंने अपना नाम गलत भर दिया है, कुछ और गलत भर दिया है, अब उसको कैसे सुधारूं? तो उसका चांस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा फॉर्म मत भरो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आई चेंज और एडिट माई मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस नहीं बदल सकते हो, पर जब एडिट का ऑप्शन हम आपको देंगे तो आप बाकी चीजें बदल देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने जनरल कैटेगरी भर दी थी, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि मैं यार ईडब्ल्यूएस भर सकता था, तो क्या मैं एडिट वाले में ईडब्ल्यूएस अपना चेंज कर सकता हूं? कर लोगे, ठीक है, कर सकते हो। पेपर को रॉड ऐड कर सकता हूं? कर सकते हो। तुमको और पेपर भरने हैं, भर सकते हो। तुमने एड्रेस गलत डाल दिया, एड्रेस ठीक कर सकते हो। बस अब तुम्हारा मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस नहीं बदलने को देंगे ये लोग, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एक बार उससे रजिस्टर हो चुकी चीजें। तो यहाँ देखो, व्हाट डॉक्यूमेंट हुआ, मतलब तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, तो तुमको मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे आप चीजें लिखी हुई कि तुम लोग क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो यहाँ से, इनसे रिलेटेड। इट इज डिफरेंट अप्लाई फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यहाँ पे तो चीजें हो गई हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे एक फॉर्म से रिलेटेड मुझसे बता देता हूँ कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपका मान लो पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है। पहली बात तो अगर आपका पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, तो आपने जो पैसा आपका कटा है, घबराओ मत, 2-3 दिन में तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा पैसा भी कट चुका है, 2-3 दिन हो चुके हैं, तुम्हारा पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, तो वापस पेमेंट कर दो। अगर तुमने मान लो 2 बार पेमेंट कर दिया है, 2 बार पेमेंट कर दिया है, तो तुम्हारा जो एक वाला पेमेंट है वो तुमको वापस बैंक में कर दिया जाएगा, सेकंड वाला पेमेंट तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। मान लो तुमने पेमेंट कर दिया है, तुम्हारे बैंक से पैसा भी कट चुका है, लेकिन तुम्हारा कंफर्मेशन पेज नहीं आया हुआ है, तो जरा इस जीमेल आईडी को नोट कर लो। इफ द आई हैव मेड द ऑनलाइन पेमेंट बट स्टेटस इज नॉट अपडेटेड ऑन माय सिस्टम, ठीक है, मतलब तुम्हारा पेमेंट कर दिया लेकिन तुम्हारा जो पेमेंट स्टेटस है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो तुम 24 घंटे के अंदर ईमेल कर देना हेल्प डेस्क cutpg@nta.ac.in। इनके फोन नंबर में लगाओगे ये लोग सोते रहते हैं, इनके जीमेल में लॉगिन करोगे ये लोग सोते रहते हैं, पर अगर तुमको CUTPG से रिलेटेड फॉर्म वाली दिक्कत की प्रॉब्लम है, डायरेक्टली इसमें तुम लोग मेल कर देना, तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं मैंने बता दिया, तो अपना फॉर्म देख के कौन सा कोड भरना है ध्यान से भरना, फॉर्म में गलती ना करो तो ज्यादा सही रहता है। फॉर्म में गलती हो भी गई है तो घबराओ मत, एडिट का ऑप्शन आएगा, अपन एडिट कर लेंगे, सब कुछ एडिट हो जाएगा। तुम्हारा नाम में गलती हो गया, मम्मी पापा के नाम में गलती हो गया, एड्रेस में गलती हो गया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। 10वीं 12वीं का रोल नंबर में गलती हो गया, सब चेंज कर लेंगे। पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इस वाले में ईमेल कर देना। तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चौथी चीज देख लो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, सर हम जब फॉर्म हम लोग इसलिए अपना फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है डज द कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, क्या आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 2025 के उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नो कैंडिडेट मस्ट ओनली सेलेक्ट द टेस्ट पेपर कोड एज द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इज डायनामिक एंड कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड। भैया मैं CUTPG का एग्जाम दे ही इसलिए रहा हूँ जिससे मैं पूरे भारत के विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकूँ, तो मान लो मैंने अपने फॉर्म में 5 यूनिवर्सिटी भरी, तो क्या केवल 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगा? ऐसा नहीं है, तो तुमको क्या करना है, अपना पेपर कोड भरना है। सिंपल भाषा में, अगर मैंने HUQP09 पेपर कोड का भर दिया और मेरे मार्क्स बढ़िया है, तो मैं JNU से लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेके केरला यूनिवर्सिटी से लेके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से लेके जहां चाहूं वहां एडमिशन ले सकता हूं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मेरे फॉर्म में आएगा ही नहीं। ये चीज 2024 की थी, 2025 में इसको हटा दिया गया, तुम्हारे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो वेट मत करो, फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाए तो दिक्कत मत लेना, हमको एडिट का ऑप्शन आएगा, अपन वहां पे एडिट कर लेंगे। पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो जो मैंने ईमेल आईडी बताई वहां से पेमेंट कर देना। अपना जो तुमने कॉलेज सेलेक्ट करके रखा है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद चेक कर लेना। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ बताने वाली चीजें नहीं है, मैंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। कुछ अगर चाहो तो एक बार खुद से FAQ को पढ़ सकते हो, मैं इसको व्हाट्सएप चैनल के अपने उसमें भी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। लास्टली, जैसा मैंने वादा किया था, एज अ फोकस रिवॉर्ड, अगर तुम तब तक ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब सच में सीरियस हो CUTPG के लिए, नहीं तो बाकी दुनिया इंस्टाग्राम में ही लगी हुई है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तो क्रैश कोर्स आज ही लॉन्च हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो सबसे कम प्राइस में। एंड इतना क्रेडिबल कंटेंट है, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी आपको कोई नहीं करा सकता। 1991 आपको 1999 रुपए मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो अगर सच में चाहते हो इतने कम समय में एक अच्छा विश्वविद्यालय में अपने में सेलेक्ट कर सकूं, तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आप अभी देर कर देते हो तो ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हो, ठंडी बहुत है, फिर सोते रहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया सब्सक्राइब करके रखो, तुमको ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन कोई बताएगा नहीं, है ना। सब बस यहाँ वहाँ बताते रहेंगे, काम वाली चीज यहीं पता लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर तुमको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो टेक्निकल टीम को बिल्कुल परेशान करते रहिए 9336257345 पे। ऐप को हमारे डाउनलोड कर देना। थर्ड, अब बात कर लेते हैं तुम्हारे 2023 और 24 के PYQ के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है। 2000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई
मतलब कुछ काम की चीज कर रहे होंगे, कुछ हम लोग काम का कुछ हेल्प कर रहे होंगे बच्चों का, तभी 2000 बच्चे ज्वाइन कर रही हैं। एंड जिन्होंने व्हाट्सएप ज्वाइन किया उनमें से एक बच्चे का भी फॉर्म गलत नहीं भरा है, क्योंकि मैंने पहले चीजें बता के रखी थी। तो तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हारे काउंसलिंग तक हम लोग मदद करेंगे। 2023 के गूगल ड्राइव का मैंने लिंक दे दिया है, 2023 का पीवाई को तुमको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। 2025 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसका भी मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के सिलेबस सेंड कर दिए हैं, पूरे 117 सिलेबस सेंड किए हैं। ठीक है, आचार ऑनर्स तक को नहीं छोड़ा है, कोरियन लैंग्वेज का भी सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पर। तो पूरे 117 सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। 2024 के लिए तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। तुम 9198451120, ठीक है, थोड़ा मैं राइटिंग को लेफ्ट राइट जाने देना, 9198451120 से मैसेज कर देगा, आपको 2024 के पीवाई को सेंड कर दिए जाएंगे। एंड अगर तुमको कोई डाउट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई और भी डाउट है तो मुझे इसमें पूछ सकते हो, तुमको मैं वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। एंड 2024 का ऑफिशियल वाला पीवाई भी सेंड कर दूंगा। अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एंड क्लास कोर्स से जुड़े हैं तो और ज्यादा तेजी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए कि लास्ट चांस है अच्छी यूनिवर्सिटी क्लियर करने का आपके पास।